STV न्यूज, आवाज बुलंदियों तक। STV 24 न्यूज चैनल गोरखपुर के दक्षिणांचल में स्थित बड़हलगंज ब्लॉक के अंतर्गत हम इस समय खड़ेसरी में मौजूद हैं। यहाँ पर आज साईं मंदिर बड़हलगंज के द्वारा दो प्लांट का उद्घाटन हुआ। एक जो है आलोक RO प्लांट का उद्घाटन हुआ है, जिससे इस एरिया के साथ साथ पूरे प्रदेश के देश के लोगों को शुद्ध जल पीने को मिलेगा। और बगल में ही शिखर ब्रेकरी का प्लांट का उद्घाटन किया गया है, जिसमें नमकीन बिस्कुट, मीठा बिस्कुट, नमकीन और आदि का उत्पादन किया जाएगा और सभी लोगों को उसका लाभ मिलेगा। और इन दोनों प्लांटों का उद्घाटन क्षेत्र के विधायक माननीय राजेश त्रिपाठी के कर कमलों द्वारा किया गया। आगे हम आपको मिलवाते हैं राजेश त्रिपाठी के भाषणों से। कान्हा जी कहाँ है? कान्हा जी सील्ड है। जितने कप हैं आज भी पूरी अलमारी भरी, वो सब आलोक गुप्ता के कैप्टन की अगुवाई में अभिषेक कामरान उनकी टीम ने जीत करके मुझे, जब जीत के आते थे तो मुझे सौंप देते थे। एक दिन मैंने देखा कि कामरान नाम का एक लड़का IPL का खिलाड़ी हो गया और इतना कहर बरपा रहा था कि विदेशी जो क्रिकेटर थे उन्होंने उसमें जांच बैठा दी। इतना बड़ा खतरनाक, बुमराह से भी ज़्यादा खतरनाक बॉलिंग इसकी थी। तो मैंने पूछा एक दिन आलोक से, अरे ये कामरान अपना वाला तो कामरान नहीं है? कहा, अरे ये आप ही वाला कामरान जो कहर ढा रहा है। और एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश का शिकार करके उस लड़के को IPL से बाहर किया गया, क्योंकि वो जानते थे हम कि फिर वो दुनिया के सारे रिकॉर्ड ये लड़का, पड़ोस का लड़का हमारे हैं, वो तोड़ देता। वो बहुत दिन बाद इस मंच पर दिखाई दिया, अच्छा लगा मुझे। आलोक जी के ये जो लघु उद्योग इन्होंने शुरू किया है, प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी लगातार यही कह रहे हैं कि सभी को नौकरी दी नहीं जा सकती। सरकारी नौकरियां इतनी है ही नहीं। हमें अपने हाथों ही अपने हुनर को तलाशना होगा। सरकार वो हर उपाय करेगी कि आप नौकरी मांगने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनिए। और जब कोई उद्योग लगता है तो एक उद्योग के लगने में उसमें न जाने 100, 50, 150, 200, 500, 1000, 2000, 3000 जैसा उद्योग होता है वैसी नौकरी मिलती है वहाँ। तो सरकार कह रही है अपने देश के युवाओं से, कल मोदी जी मन की बात कर रहे थे, 5 लड़कों दोस्तों ने, और उसकी उम्र किसी भी लड़के की उम्र 24 साल से अधिक नहीं है, और 5 समाज से आते हैं। 5 लड़कों की टीम ने एक ऐसा स्टार्टअप लिया है कि पूरी दुनिया में तहलका मचाने जा रहे हैं। स्पेस में अपना बनाया हुआ वो एक सैटेलाइट भेजने जा रहे हैं, और 5 ने खुद तैयार किया है। और अब वो अरबों खरबों में जाएंगे जिस दिन वो सैटेलाइट दुनिया में गया आसमान में। यानी सरकार ये कह रही है अपनी बेटियों से, अपने बहनों से, अपने माताओं से कि आप कुछ ऐसा करिए, हम आपको लखपति बनाना चाहते हैं। सरकार जैसा कह रही वैसा करिए। मैं धन्यवाद दूंगा आलोक जी को कि जो सरकार की मंशा है कि गांव-गांव उद्योग खुले, गांव-गांव उद्योग लगे, उस पर आप काम कर रहे हैं। आपने संस्था शुरू की थी मानव शिक्षा सेवा संस्थान, लेकिन उसको धीरे धीरे आप अपग्रेड करके और आज आप सरकार की मंशा को पूरा कर रहे हैं। लोगों को रोजगार दे रहे हैं, लोगों को नौकरी दे रहे हैं और लोगों के लिए उद्योग धंधे खोल रहे हैं। कहीं अगरबत्ती बनाने का काम चल रहा है, कहीं मोमबत्ती बनाने का काम चल रहा है, कहीं झोला बनाने का काम चल रहा है, कहीं पैकेट बनाने का काम चल रहा है, तो कहीं बेकरी का काम चल रहा है, तो कहीं पानी का काम चल रहा है, और ऊपर से भगवान की सेवा मंदिर
ढंग से हो रही है। तो पूरी टीम को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि आप सरकार की मंशा का एक और अच्छी योजना आपने यहाँ शुरू की। आज आपने उसकी चर्चा किया कि इन दोनों उद्योगों की कमाई का जो पैसा होगा वो आप किसी गरीब की बेटी की शादी उससे कराएंगे, अपने पास नहीं रखेंगे, उस गरीब की बेटी की शादी कराएंगे और किसी गरीब का घर बनाएंगे। निश्चित रूप से इससे हम सबका मनोबल बढ़ेगा। हम लोग कहेंगे भैया एक काम करो, अगर हम आलोक वाले कंपनी का पानी लेते हैं तो मैं किसी गरीब की बेटी की शादी में उसको मदद मान लूंगा। अगर मैं आलोक वाले कंपनी के मानव सेवा शिक्षा सेवा आलोक बेकर या शिखर आलोक प्लांट या शिखर बेकरी का चीज मैं खरीदता हूँ तो एक किसी गरीब के घर बनाने में मेरी भी मदद हो जाएगी। तो हम लोग भी ये चाहेंगे कि जितना अधिक से अधिक शिखर बेकरी और आलोक पॉइंट के प्रोडक्ट्स मार्केट में जाएंगे उतना ही किसी गरीब की बेटी की मदद होगी, किसी गरीब का घर बनने में मदद होगी। ये एक अच्छी बात है। लेकिन मैं इसके साथ एक बात और कहना चाहता हूँ, और पिछली बार यही गलती हो गई थी, तब मीडिया की इतनी ताकत, आज कितनी ताकत है मीडिया की, उस समय इतनी नहीं थी। सोशल मीडिया की ताकत आज जितनी है उतनी नहीं थी इस नाते। लेकिन आज आपको जानना चाहिए 11 में ये 11 में ये गलती हो गई थी। जब सर्वे हो रहा था तो ऐसे मकान गरीबों के छूट गए गांव में जो सचमुच उनको मकान मिलनी चाहिए थे। और चूंकि बुराई हर जगह होती है, मैं इससे स्वीकार करता हूँ। मैं नहीं कहता कि पूरा भ्रष्टाचार खत्म हो गया है, तो उस समय भी कुछ न कुछ भ्रष्टाचार ऐसा हुआ होगा कि जिसके पास पक्की मकान थी वो मकान तो पा गया, मगर बगल में जो टूटी झोपड़ी थी वो मकान नहीं पाया। जिसके पास 3 मंजिला मकान है उस पर 1 मंजिला 4 मंजिला वाले को एक मकान मिल गए, प्रधानमंत्री आवास। लेकिन जो गरीब टूटी झोपड़ी कठरैन वाला पड़ा था वो नहीं पाए। ये दर्द हम लोगों को सता रहा था और बार बार हम लोग सीएम साहब से, पीएम साहब से, मोदी जी से, योगी जी से कह रहे थे कि फिर से सर्वे होना चाहिए, फिर से सर्वे होना चाहिए। मैं धन्यवाद दूंगा, उन्होंने पिछले साल हम लोगों की बात मानी और नगर पंचायतों के अंदर आने वाले सभी घरों का फिर से सर्वे कराए। मुझे लगता है कि शायद 1500 आवास केवल नगर पंचायत में, महेश उमर जी जब आए हैं सर्वे हुआ है, 1500 आवास केवल बड़हलगंज नगर पंचायत के अंतर्गत आया है। और कल अखबारों में आपने पढ़ा होगा। मैं चाहता हूँ सोशल मीडिया से लेके प्रिंट मीडिया तक और आप सभी तक ये बात पहुँचे, गाँव में फिर से मकान बनवाने का सर्वे होने जा रहा है। जो भी गरीब है, चाहे उसका कच्चा घर है, चाहे वो दीवार खड़ी कर लिया है मगर कठरैन है, चाहे झोपड़ी है, उसका एक परिवार शादीशुदा और बच्चे हैं, उसको प्रधानमंत्री मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी जी फिर से मकान सर्वे कराने जा रहे हैं। उसका आदेश हो चुका है। यानी जब सर्वे आपके गांव में हो तो सजग रहिएगा। आप जो गरीब व्यक्ति है, आपका घर बना है, धन्यवाद, लेकिन देखिए और किसका है, इतनी तो मदद कर दीजिए। देखिए इसका घर गरीब का है, नहीं बना है, तो कुछ मकान अगर ये बनाना अपने पास से शुरू करेंगे और बड़े पैमाने पर मोदी जी और योगी जी लोगों का घर बनवाने जा रहे हैं, तो उससे क्या होगा, हर गरीब के पास अपनी एक छत हो जाएगी, अपनी छत हो जाएगी। और एक छत क्या होती है वो कम से कम मैं तो जानता हूँ, मुझे लगता है गोरख भैया भी जानते रहे होंगे। मुझे इनके गांव नरहरपुर का, बरसड़ी का नहीं पता।